Hello, good morning students. Welcome to your economics class. Yesterday we have done something about excess demand and deficient demand. According to Keynes, that deficient demand can be increased by increasing the aggregate demand, effective demand. अगर हम effective demand को बढ़ा दें तो हम जो है इक्विलिब्रियम लेवल को आप लेके जा सकते हैं, जो डेफिशिएंट डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. कल वाले क्वेश्चन में क्लियर है सब कुछ? यस गीतांजलि, एवरीथिंग इज क्लियर बच्चे? हेलो, अनम्यूट योरसेल्फ गीतांजलि and talk to me. Can you hear me? Hello? Yes, beta? Kiran? Can you hear me? Hello? बेटे आप बोलेंगे नहीं? हाँ जी, बोलिए बेटा. Okay. Let us start with what is the difference between excess demand and deficient demand. जैसे कि आपको नयन से ही पता लगता है, excess मैंने more. What is written here? It is a situation. जब भी difference लिखेंगे सबसे पहले define करेंगे what is its meaning. It is a situation where aggregate expenditure is greater than aggregate output at full employment level. किरण आप देख रहे हो, कल से अलग लिखी है मैडम ने wording. Madam has changed the wording, but meaning is the same. Am I right? कल क्या लिखा था यहाँ? हाँ जी किरण बोलिए आप. कल क्या लिखा था हमने यहाँ पे? हाँ जी मैम, कल मैंने क्लास नहीं लगाई थी, वो चल नहीं रहा था. Okay, so you see the video I will send to you. Then I am going to tell you that aggregate demand is greater than aggregate supply. ये definition लिखी थी हमने, तो अब मैंने wording change किया है. वहां क्या लिखा था सुन लीजिए ध्यान से. It is a situation where aggregate demand greater than aggregate supply required at full employment level. यानी कि जो हमारा खर्चा है वो ज्यादा है जितनी सप्लाई मार्केट में पड़ी है, वही बात हो गई. मीनिंग इज सेम. सेंटेंस वी कैन यूज एनी. दीज आर द टेक्निकल टर्म्स. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन एग्रीगेट आउटपुट, और कल हमने लिखा एग्रीगेट डीडी ग्रेटर देन एग्रीगेट एसएस. दोनों में एक ही बात है. ओके, वन एंड द सेम थिंग. जैसे कि एक्सेस वर्ड से शुरू होता है, ऐसे ही डेफिशिएंट वर्ड. इट इज ए सिचुएशन. ये कौन सी सिचुएशन होगी? वेयर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हम कहेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, लेस देन एग्रीगेट आउटपुट, और एग्रीगेट डीडी जैसे कि नाम से पता लग रहा है लेस देन एग्रीगेट एस. दोनों एक ही चीज है. बट आई एम राइटिंग रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ये वर्ड जरूरी है, रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. आपको डेफिनेशन का समझ आ गया? यस किरण, दोनों में वही चीज यूज की है. एक्सेस का मतलब डिमांड ज्यादा है और डेफिशिएंट का मतलब डिमांड कम है. किरण, am I clear to you regarding the definition? Yes ma'am. Okay, second line, it is established at full employment level. यहाँ पे excess demand में it is over full employment level. full employment level तो होता है कि जब दोनों बराबर हों. तो मैंने क्या लिखा? over full employment equilibrium. ये जब पूरा हो जाती है एम्प्लॉयमेंट, उसके भी अबव है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. एंड देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है. सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. तो सप्लाई तो है नहीं, वही सप्लाई है जो मार्केट में है. तो उसको जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेंगे? चीज की प्राइसेस बढ़ा देंगे. इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइसेस.
इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, क्योंकि हर कोई चीज को मांग रहा है, चीज की वैल्यू बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगी। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। आउटपुट भी नहीं बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? देखो, क्योंकि पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है इकोनॉमी में, 100% लोग पहले ही काम पे लगे हुए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए नए बंदे कहाँ से लाएंगे? 10 लाख लोग हैं काम करने वाले, 10 लाख के 10 लाख को काम मिला हुआ है, पूरी 100% रिसोर्सेज को यूज करके हम कर रहे हैं, तो हम जो है एम्प्लॉयमेंट को भी नहीं बढ़ा सकते और आउटपुट को भी नहीं बढ़ा सकते। अब ये देखिए, ये क्या है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। This is aggregate supply curve. Kiran, you can see it very well. This is aggregate supply curve और इसको इंटरसेक्ट कर रही है एडी एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, IAD मैडम ने इसका नाम लिख दिया। दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इज एट M। मैडम ने क्या बोला आपको कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस लेवल पे पूरी की पूरी इकोनॉमी में सारे लोग काम पे लगे हैं, फुल आउटपुट है, ये इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी का। वही डायग्राम जो पिछली एक्सरसाइज में बनाई थी, 45 डिग्री की लाइन किरण, उसके ऊपर एडी ई बिंदु पे इसको कट कर रहा है। दिस इज द इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट हैपेंस इन द इकोनॉमी एट प्रेजेंट? एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ये बन गई, ये एक्चुअल है और ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। मैडम ने एफ डाल दिया, यहाँ एक्चुअल डाल दिया, आपको पता लगेगा कि ये बाद में बनाई है एक्चुअल वाली। देखो बच्चे, एक तो चीज हम प्लान करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी में जो है 1 करोड़ चीजों का कंजम्पशन होना चाहिए, वो हमारी प्लानिंग है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। हमने ये मान लिया, सोच लिया और अपनी आउटपुट प्रोड्यूस कर ली 1 करोड़, लेकिन एक्चुअल जो डिमांड थी वो उससे कहीं ज्यादा हो गई। हमने तो प्लान किया कि 1 करोड़ होगी, लेकिन वो 1 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ होगी एक्चुअल डिमांड। तो न्यू इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट जी पे आ गया। तो हुआ क्या, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है डिमांड का वो EM है, लेकिन अगर इसको ऊपर कर ले स्ट्रेट, एक्चुअल क्या है, FM। ठीक है, तो दोनों में गैप क्या है, EF। देखो यहां पे मैडम लिख देते हैं एक्चुअल डिमांड FM, F को टच करता है ना, और फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड EM। एक्सेस डिमांड कितनी हो गई, FM माइनस EM, FE। ये क्या सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड। व्हाट इज दिस, मैडम ने यहां लिख दिया एक्सेस डिमांड। This is the important figure which is to be drawn in the paper. पेपर के अंदर या तो आएगा what is the explain the concept of over full employment equilibrium और excess demand situation। तो यही डायग्राम, उसमें दोनों क्वेश्चंस में यही डायग्राम बनेगी, इसी को एक्सप्लेन करेंगे और यही वाली लाइनें लिखेंगे। मैडम ने एक एक वर्ड लिखा है, आप फुल सेंटेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज फाउंड इन द इकोनॉमी। कैसे, ये G पॉइंट पे है, G से नीचे लाइन लेके जाओ, ये MN हो गया, तो ये जो है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे क्या होगा, नॉमिनल इनकम राइज होगी। MN जो है वो आउटपुट में या एम्प्लॉयमेंट में राइज नहीं है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से ओनली मनी इनकम विल राइज, नॉमिनल इनकम विल राइज। एक्चुअल इनकम नहीं बढ़ेगी क्योंकि साथ में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो
नए इक्विलिब्रियम पे, एक्चुअल इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे आई, इसकी वजह से ना तो आउटपुट बढ़ेगा और ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये MN जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये क्या है, नॉमिनल इंक्रीज इन इनकम है। ये हमने यहाँ लिख दिया, ओनली नॉमिनल इनकम विल इंक्रीज। एक और वर्ड मैडम ने यूज किया था, एक्सेस डिमांड का क्या मतलब था, इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि इन्फ्लेशन इस हद तक आएगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, अगर इन्फ्लेशनरी गैप पूछेंगे, द एक्सटेंट टू विच एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एग्रीगेट आउटपुट, द एक्सटेंट टू विच एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। मैं बोलने में हमेशा वही बोलती हूँ जो वेरी इजी लैंग्वेज है। क्या बोल रही है मैम, to the extent to which aggregate demand is greater than aggregate supply required at full employment level। तो इसमें मैडम ने एक ही वर्ड यूज किया, the extent to which it is greater। तो उस एक्सटेंट तक जितना ये बड़ा है, एफ ही बड़ा है, तो यही इन्फ्लेशनरी गैप है, यही एक्सेस डिमांड है, दोनों में सेम है। अब हम आते हैं डेफिशिएंट डिमांड के ऊपर, इसका बिल्कुल एग्जैक्टली रेसिप्रोकल वाइस वर्सा लिखेंगे। इट इज ए सिचुएशन where aggregate demand is less than aggregate supply। कौन से तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर हमें जितनी डिमांड चाहिए उससे कम है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही आ गया जो उसका पॉइंट था इक्विलिब्रियम का, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हियर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी फाउंड, डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, देयर विल बी फॉल इन प्राइसेस ड्यू टू एक्सेस सप्लाई, क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले हैं नहीं, चीजें बेकार पड़ी है मार्केट में, बिक नहीं रही है, तो उनको बेचने के लिए प्राइस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉ ऑफ डिमांड पता है, जब प्राइस कम होगा तभी लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे। तो डिफ्लेशन की वजह से प्राइसेस को कॉन्टिन्यूसली कम करना पड़ेगा, डिफ्लेशनरी ट्रेंड इकोनॉमी में आएगा, ठीक है। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल चेंज, इसमें चेंज होगी। This is an important question। With increase in aggregate demand, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने से हम डिफ्लेशन से बाहर आ सकते हैं, हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है, दोबारा से बेस्ट बन सकती है। जस्ट सी दिस पिक्चर, दिस इज ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेम वे aggregate DD and aggregate SS, aggregate demand and aggregate supply, level of income and employment। You will notice that first step में हम दोनों वही वाली फिगर बनाएंगे, दोनों फिगर में सेम ही चीज, ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और यहां से शुरू करके हम एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाते हैं। ये क्या है, प्लान्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, ये है हमारा ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट, इधर भी ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट लिया था हमने, और OM जो है इनकम एंड आउटपुट का लेवल, इधर भी OM लिया था, मैंने सेम लिए हैं ताकि आप कंपैरिजन कर सके। ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ये पहले आ गया था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है M, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट हुआ क्या, इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड हमने सोची कि 20,000 या 20 लाख लोगों की जो है काम की एम्प्लॉयमेंट होगी और आउटपुट 20,000 करोड़ का हम जो है आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक्चुअली इकोनॉमी में 20,000 करोड़ का नहीं चाहिए था, कम चाहिए था, क्योंकि डिमांड कम नहीं है। देखिए डिमांड को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, हम पैरेलल शिफ्ट किया, ये है एक्चुअल डिमांड। अब एक्चुअल डिमांड कहां पे आ गई, पहले
इक्विलिब्रियम से पहले, ये है ई, ये क्या है, एक्चुअल डिमांड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ई पे आना था तो ये जी पॉइंट पे आ गई, ई पे आना था, एक्चुअल को हमने जी दिया, यहाँ भी, तो वो जी पॉइंट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आया था, ये जी पॉइंट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, जो डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिमांड, वो है ई एम, एक्चुअल डिमांड एफ एम है। तो डेफिशिएंट डिमांड कितनी हो गई, दोनों को माइनस कर दो, डेफिशिएंट डिमांड ई एम में से एफ एम माइनस किया, ई एफ आ गई, यहां भी ई एफ है, यहां भी ई एफ है। ये क्या है, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। एम आई क्लियर टू यू? यस किरण, इज इट क्लियर टू यू? ये बाद में आया है, देख लीजिए। ई एम जो था वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, एफ एम एक्चुअल था, दोनों को माइनस किया, ई एफ आ गया। बेटे किरण, स्पीक आउट। यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। मैम ये दूसरे वाला दोबारा से करवा दो। ये वाला डायग्राम Yes, दोबारा से ma'am. समझा दूं? हाँ जी, देखिए, फिर से देखिए, मैं रब करके ही दोबारा से बना देती हूँ ताकि आपके डाउट्स जो है सारे क्लियर हो जाए। ओके, सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू 100%। लेट अस स्टार्ट। यही मेन चीज है इस चैप्टर में। 3 क्वेश्चन ये वाले आ सकते हैं आपको। ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप सबको पता है कि इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में कब होती है, जब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये हमने एग्रीगेट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बना दी। इसको हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाले को ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट का नाम दिया है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो ओ एम है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इज इट क्लियर अप टू हियर? ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट। हाँ जी किरण, अब बोलिए, ये क्लियर है? हमने सोचा इक्विलिब्रियम में ओएम आउटपुट चाहिए और हमने यही प्लान कर ली। ठीक है, प्लान है ये। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस। बट हुआ नहीं ऐसा। कई बार हम प्लानिंग करते हैं, वैसे होता नहीं है। जितनी हमने सप्लाई भेजी ओएम, उतनी की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड थी वो नीचे थी। कब थी? ये देखो, ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये कम थी, ये एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल है। नीचे ले आए इसको हम, I1, ये नीचे आ गई। एग्रीगेट डिमांड कहाँ पे है? जी पे, ये जी। यानी कि इकोनॉमी में कितनी चीजें चाहिए थी, एम्प्लॉयमेंट कितना चाहिए था? ओ एन पे ही इक्विलिब्रियम आ गया। चाहिए कितना था? ओ एम। तो एन एम लोग क्या रह गए? अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयमेंट। एम एन रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रह गए इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एम था, इकोनॉमी में एन तक ही हमने जो है जॉब दी है, आउटपुट है, इनकम है, आउटपुट है, ये सारा कुछ जो है ओ एन है। चाहिए कितना था? ओ एम। तो एन एम क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देखिए ई एफ, जहां पे डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट को चेक कट करती है, ये ई पॉइंट पे, इसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड। वो कितनी है? ई एम। ठीक है, एक्चुअल डिमांड वो थोड़ी है, छोटी, एफ एम। तो डेफिशिएंट डिमांड कितनी कम है? द लेवल टू विच इट इज लेस, ई एम माइनस एफ एम, यानी कि ई एफ। यू कैन सी टोटल ये है, नीचे वाली कट कर दी, बाकी बची ये।
लंबी लाइन में से ये नीचे वाली लाइन माइनस कर दी, बाकी बची ये क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। इतनी कमी है मांग में, इसे डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। द एक्सटेंट टू विच एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। बड़ी ही ज्यादा सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिशिएंट है तो हमने बोल दिया एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। The extent to which it is less, that is deflationary gap. EF is the deflationary gap up to which it is there. Right? Is it clear now? Yes. Let us start with the, मैं डायग्राम नहीं रब कर ली, आपको कुछ और बताना है, इफेक्ट। पेपर में क्वेश्चन आता है, explain excess demand and explain the impact of excess demand। ये मैंने वर्ड चेंज कर दिए ना, impact of excess demand on income, employment and output। तीनों पे इम्पैक्ट बताओ, ठीक है। सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और आउटपुट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। लेट अस टॉक अबाउट दीज टू। एक्सेस डिमांड है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। व्हाट डज इट मीन? ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। 100% है जो काम करना चाहते हैं, 100 रिसोर्सेज है जो काम पे लगे हुए हैं, पूरे का पूरा काम हो रहा है, पूरा हर कोई एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, और पूरी की पूरी टोटल प्रोडक्शन जो है हमारी हो रही है OM तक। फुल एम्प्लॉयमेंट में पूरे ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। मैम, हाँ जी, ये एम्प्लॉयमेंट आउटपुट वाला दोबारा से एक्सप्लेन करना। हाँ जी, मैं बताने लगी हूँ, सारा कुछ दोबारा से देख लीजिए। ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, पहला वर्ड तो ये है, सारे के सारे काम पे लगे हैं। एंड फुली एग्जॉस्टेड, पूरी कैपेसिटी तक काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए, उससे ज्यादा काम आप कर ही नहीं सकते, हो गया पूरा 100 आउट ऑफ 100 आ गए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे ही ये 100 आउट ऑफ 100 है, 1 पूरे का पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया, इसके आगे हम कर ही नहीं सकते। क्या बढ़ाएंगे? कुछ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो वी कैन नॉट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी। हम दोनों ही नहीं बढ़ा सकते, ना आउटपुट बढ़ेगी ना एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आउटपुट पहले पूरा बढ़ चुका है, जितना हो सकता था हो चुका, ठीक है। जितने भी लोग काम करने वाले थे सबको काम मिल चुका, और बंदे ही है नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट कहां से इंक्रीज होगी? सभी को काम मिला हुआ है। अगर 1 करोड़ बंदे थे तो करोड़ के करोड़ काम पे लगे हुए हैं, तो उन्हें कहां से और जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? तो नो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, नो इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज यूज करके जितनी एम्प्लॉयमेंट हो सकती थी हो चुकी है। अब समझ आया? ये एक ही नंबर है इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने यही लिखना है, ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड फुली एग्जॉस्टेड, यानी कि जितना काम हो सकता था हो चुका, जितनी प्रोडक्शन हो सकती थी हो चुकी, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। एम आई क्लियर नाउ? हाँ जी किरण, गीतांजलि, am I clear to you? Let us start with the income। इनकम में अब देखिए एक चीज रहेगी इनकम, क्योंकि ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। बिकॉज मैं यहां भी लिख के दे रही हूं आपको, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट आउटपुट से ज्यादा है, ठीक है। तो ओनली
increase in prices will be there. As no increase in income, employment and कोई इंक्रीज हो ही नहीं सकती एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. आउटपुट हम बढ़ा ही नहीं सकते, लोग चीजें मांग रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, बट एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड दिस लेवल. सो देयर विल बी ओनली इंक्रीज इन प्राइजेस. ठीक है, ओनली इंक्रीज इन प्राइजेस. इंक्रीज इन, therefore it will result in only increase in nominal income. सिर्फ पैसे बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी नॉमिनल, उसके साथ प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे. सो देयर विल बी नो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. अब हम डेफिशिएंट डिमांड की भी बात करेंगे. एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम. देखिए यहां पे कई रिसोर्सेज जो है अंडर एम्प्लॉयड है. ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड में इकोनॉमी में क्या है कि इक्विलिब्रियम हैज कम बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो क्या होगा, देयर विल बी many resources unemployed. That is, fall in employment will be there. Employment fall करगी, aggregate DD less than aggregate output. इकोनॉमी में पहले से ही आउटपुट ज्यादा पड़ी हुई है, तो एडिशनल कोई भी नहीं करेगा. कोई रैशनल प्रोड्यूसर है, फर्म है, उसको पता है पहले ही मेरे पास माल इतना पड़ा है, मैं और क्यों करूं. ठीक है, तो देयर विल बी ऑलरेडी एक्सेस आउटपुट. सो additional output will fall. Additional output will fall. देखो हमने लिखा fall in employment, हमने लिखा output will fall, दोनों चीजें fall करेंगी. अब जब प्रोडक्शन ही कम हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम ही मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा तो इनकम भी फॉल करेगी. ये देखिए, एस there is aggregate DD less than aggregate output, fall in employment, it will lead to fall in income. Fall in income, income भी fall करेगी. It can be increased if aggregate demand is increased. ये सिर्फ एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करके ही खत्म की जा सकती है. ये है आपका आज का काम. आई वॉन्ट टू टेल यू द इम्पैक्ट डिफरेंस, और कल वाला भी इसमें रिपीट हो गया है सारा. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट. You see the previous video as well and this video as well. I will upload both the videos. So if you have subscribed my channel, you will be able to see both of these. You will not be having any problem. So if any problem comes, you can talk to me. I will send you
these answers. Thank you. Have a nice day.